जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें आंटी जी ने लिख कर भेजा है। मैं आपके सामने उनका सत्संग पढ़कर सुनाती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुझे अभी तक नहीं पता था कि शुक्राना करना सत्संग करना है। मैं बचपन से ही गणेश जी की पूजा करती हूँ। मैं गणेश जी और हनुमान जी को भाई मानती हूँ और सभी देवी देवताओं में पूर्ण विश्वास है। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब सत्संग सुनकर ही मिले हैं। पहले मुझे दुविधा थी कि भगवान जी या गुरु जी। विश्वास मेरा दोनों में ही है। चैनल पर एक बार अंकल जी ने सत्संग में बताया कि गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि भगवान को मत मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से वैसे तो बहुत पहले जुड़ गई थी, लेकिन 2020 में मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तब वह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। पर मुझे तब गुरु जी के लंगर प्रसाद की या बड़े मंदिर की जानकारी नहीं थी। हमारे दिल्ली के रिलेटिव से शुक्राना वाले गुरुजी, बस इतना ही सुना था। फिर 2021 के एंड तक सुना कि जो कोई बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद ग्रहण करता है उसके परिवार की सभी विपदा मिट जाती है। अब मम्मी तो गंगानगर में थे और मैं भिवाड़ी में हूँ। पहले तो मेरे लिए जाना भी आसान नहीं लगा क्योंकि हमारे इन-लॉज में गुरबानी पढ़ते हैं और मेरे हस्बैंड भगवान जी में विश्वास करते हैं। पर मेरे एक बार कहने से वह बड़े मंदिर मुझे ले आए। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये आप ही का बुलावा था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने सोचा तो यही था कि मेरे प्रसाद खाने से मम्मी को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रसाद ग्रहण करके सीधा अपने घर जाते हैं। मैं वहाँ से सीधा अपने मामा जी के घर चली गई और कोविड के अंतिम चरण के कारण चाय प्रसाद और स्नैक्स पैकिंग के रूप में प्रसाद में दी गई और हम वहाँ पर बैठ भी नहीं सके मेरी मम्मी के हालत के कारण। दिमाग में मंत्र जाप, पूजा जाप सब चल रहा था, लेकिन गुरुजी के बारे में ध्यान नहीं आया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जनवरी 2022 में मम्मी ने घर पर कीर्तन रखवाया, पर उनकी कंडीशन सही नहीं लग रही थी। तब मैंने गुरुजी से अरदास की और मम्मी की कंडीशन स्टेबल हो गई और मैं अपने घर वापस आ गई। 2022 में मेरे हस्बैंड कतर गए और मैं अपनी मम्मी के पास गर्मियों की छुट्टियों में गई। पर मैं नादान बेवकूफ़ गुरुजी को भूल गई। बस मम्मी की कंडीशन देखकर कुछ समझ नहीं आया, ना ही मुझे जल प्रसाद की जानकारी थी और जून में बेहोशी में ही मम्मी चले गए। मम्मी राम जी को बहुत मानते थे। मम्मी के जाने के बाद दिल और विश्वास टूट सा गया और मैंने पूजा पाठ सब बंद कर दी। बस व्रत रख लेती थी जो कि ज़रूरी होते थे। फिर सितंबर 2022 में मेरे हस्बैंड कतर से वापस आए मिलने और उसी दिन मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हुआ, पर हमने उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। वहाँ से कॉल भी आया और मेरे हस्बैंड उसे वहीं से डॉक्टर के पास ले गए। दोपहर तक सारे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने अपेंडिक्स बताया। हम बहुत डर गए कि इतनी छोटी सी बच्ची की सर्जरी के बारे में। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा गया। इसी अस्पताल में नेक्स्ट मॉर्निंग गुड़गांव से डॉक्टर राजीव आए और सर्जरी की तैयारी स्टार्ट कर दी। इसी सब में मैंने अचानक से गुरुजी को याद किया कि गुरुजी, सब सही करना। अगर सर्जरी हो रही है तो वह सही करना। पर उन्हें एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं मिला। टाइम ज़्यादा बीत रहा था। इसी वजह से डॉक्टर संजीव ने कहा कि गुड़गांव ही चलते हैं।
हमने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की सोची, क्योंकि हमारा एरिया बहुत छोटा है तो यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं मिलते। हमने वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, पर वहाँ इसके सारे टेस्ट दोबारा करवाने को बोला। वहाँ पर इसके सब टेस्ट दोबारा हुए और ये गुरुजी की कृपा, चमत्कार और आशीर्वाद था कि दोबारा टेस्ट में अपेंडिक्स था ही नहीं। हम बहुत हैरान हुए। हालांकि डॉक्टर ने बोला कि फिर से दर्द हो सकता है, अपने ऑपरेशन करवाना है तो सोच लीजिए, पर हमें अल्ट्रासाउंड वालों ने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं है। अब रिपोर्ट में पहले भी इसी अल्ट्रासाउंड से टेस्ट हुए थे और फिर दोबारा भी वहीं से हुए और वह खुद हैरान हो गए थे। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने इतना बड़ा जो हमारा डर था कि छोटी सी बच्ची सर्जरी कैसे झेलेगी, उससे हमें निकाल ही दिया। इसके बाद मेरे हस्बैंड तो वापस चले गए। तब मुझे लगा कि अब हम कैसे रहेंगे, बच्चे, मैं, मदर इन लॉ। पर इन्होंने 2022 में हमें बुलाया, हम उनसे मिलकर आ गए। फिर 2023 में फिर वापस मिलकर आ गए। फिर ये मिलने आ गए, पर हमने कभी वहाँ रहने का या सेट होने का नहीं सोचा। लेकिन जब बच्चों को भी लगने लगा कि हाँ पापा के पास जाना है, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, आपको जो ठीक लगे वह करो और कैसे भी करके हम एक साथ रह पाए। और अचानक से मेरे हस्बैंड ने हमें बिना बताए पीआर के लिए अप्लाई कर दिया। फिर एक और डर था कि आप पीआर लगेगा कि नहीं। गुरुजी से अरदास लगाई और मेडिकल भी क्लियर हुआ और अब पीआर लग गया और वहाँ बच्चों ने एडमिशन टेस्ट दिए। फिर डर लग रहा था कि अब एडमिशन टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं, और गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा से वह भी क्लियर हो गया। पर तब तक मुझे सत्संग में की कोई जानकारी नहीं थी। पर अब जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आ रहा है, मेरा मन अजीब सा घबराने लगा है कि सब सही तो होगा, सही होगा तो रहेंगे, हमारा परिवार सब ठीक रहे। और मुझे गुरुजी की याद आई। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ने लग गई और एक कनेक्शन बन गया। मैं उनके सत्संग सुनने लगी, जिससे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। अभी भी मुझे बहुत कुछ जानना है और जान रही हूँ और जानती रहूँगी और हमेशा शुक्राना करती रहूँगी गुरुजी का। गुरुजी ऐसे ही हमारे परिवार पर, सबके परिवार पर, सारी संगत के परिवार पर, सब गुरु परिवार पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे बच्चे रात को सत्संग सुने बिना नहीं सोते हैं। फिर मैं मंत्र जाप करने लगी, जिससे कि मेरे मन को बहुत शांति मिली और मुझे लगने लगा कि हाँ गुरुजी हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।